हेरारकी है क्या? हेरारकी मतलब एक सीढ़ी की तरह समझ लो। तो वहाँ पर सोसाइटी में अपनी हर एक की अपनी एक प्लेस है, तो वो हेरारकी है। हेरारकी डिनोट कर रहा है प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल स्टेटा इन ए सोसाइटी। सोसाइटी में ही कई सीढ़ी है, इस तरह सोचो, प्लेस्ड वन अबाउ द अदर, जहाँ पर लोगों को रखा गया है। मतलब एक सीढ़ी पे ये लोग हैं, दूसरी सीढ़ी पे ये लोग हैं, तो जो नीचे हैं वो नीचे हैं, जो ऊपर हैं वो ऊपर हैं। जो ऊपर उनकी वैल्यू ज़्यादा है, उन्हें ज़्यादा चीज़ें अच्छी मिलेंगी, जो नीचे है उनका शोषण ज़्यादा होगा। तो हेरारकी ये सोसाइटी में मल्टीपल स्ट्रेटा है जो प्लेस्ड है वन अबाउ द अदर। मोस्ट एक्सटेंसिव द हेरारकी हायर इज द डिफ्रेंशिएशन इन द सोसाइटी। जितनी ज़्यादा है हेरारकी होगी उतना ही डिफ्रेंशिएशन ज़्यादा होगा। हेरारकी इज ऑल्सो ए सिंबल ऑफ राइजिंग स्पेशलाइजेशन एंड डिफ्रेंशिएशन इन द सोसाइटी। हेरारकी एक रिप्रेजेंट तो कर रहा है कि एक सीढ़ी की तरह है जो वन अबाउ द अदर है, बट ये भी दिखाता है कि स्पेशलाइजेशन भी है इनका। मतलब स्पेशलाइजेशन के बेस पर भी हेरारकी है। मतलब कोई इस काम को कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है, कोई बहुत अच्छे से कर सकता है। तो ये स्पेशलाइजेशन को भी रिप्रेजेंट करता है सोसाइटी में। हेरारकी रिफर्स टू द स्ट्रक्चर्ड रैंकिंग ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स विद इन ए सोसाइटी बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स, जैसे कि सोशल स्टेटस, पावर, वेल्थ और इन्फ्लुएंस। हेरारकी रिफर्स करता है क्या? रैंकिंग है ऑफ इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स की रैंकिंग है जनरली एक सोसाइटी के अंदर, जो किसके ऊपर बेस है कि जैसे स्टेटस के ऊपर लोगों का ग्रुप अलग होता है। ये हाई स्टेटस वाले हैं, लो स्टेटस वाले हैं, तो ये एक हायरार्की बन गई, लो टू हाई, पावर, वेल्थ और इन्फ्लुएंस। मतलब जिसके पास जैसा है वो ग्रुप वैसे ही एक अरेंज होगा सोसाइटी में। एल डिवाइड ने हायरार्की को डिफाइन किया, हायरार्की कंसिस्ट ऑफ द यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप थ्रू ए नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। हायरार्की में क्या है? कोई सुपीरियर है, कोई सबऑर्डिनेट है, तो उनकी सबकी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सबकी अपनी अथॉरिटी है। रेस्पॉन्सिबिलिटी रीचिंग फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम ऑफ द स्ट्रक्चर। हायरार्की का मतलब ये है कि कोई तो बॉटम पर है, कोई टॉप पर है। बॉटम से लेकर टॉप तक मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो हर एक सीढ़ी की या हर एक स्टेप की या हर एक डिपार्टमेंट की अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, टॉप से लेकर बॉटम तक। तो हायरार्की कंसिस्ट ऑफ द यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। किस तरह से? मतलब सबका अपना अपना रोल है, तो हायरार्की इस रोल को रिप्रेजेंट कर रहा है रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी के बेस पर। हायरार्कीज ऑफन रिफ्लेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। डेफिनेटली हायरार्की मतलब जो मान लो कोई एक ऑफिस है, तो वहाँ का चपरासी और वहाँ का हेड है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, तो उनकी पावर और अथॉरिटी डेफिनेटली अलग होंगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली अलग होगी। तो हायरार्की ये भी रिप्रेजेंट करता है कि किसकी कितनी पावर है या किसकी कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी या अथॉरिटी है। इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स आर रैंक्ड बेस्ड ऑन देयर स्टेटस विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम फैक्टर जैसे कि ऑक्यूपेशन, एजुकेशन या लाइफ स्टाइल। आजकल तो ये सब चीज़ें हो गई हैं कि जैसे हमारी एजुकेशन हो गई है, हमने उस चीज़ों को इम्प्रूव किया है, तो डेफिनेटली हम मूव कर जाते हैं उसमें ऊपर। तो इंडिविजुअल को रैंक किया गया किसके बेस पर? क्या वो काम करता है, कैसी उसकी एजुकेशन है या कैसी इसकी लाइफ स्टाइल है, उस तरह से वो उस सीढ़ी पर वो स्टैंड करेगा।